पिछले वीडियो में हमने अग्नि सूक्त के द्वितीय मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम अग्नि सूक्त के तृतीय मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। अग्नि सूक्त का तृतीय मंत्र। ओम अग्निनाम रईम अश्नवत पोषणम एव दिवे दिवे यशसम वीरवतमम। शब्दार्थ अग्निना अग्नि से, रईम यानी धन ऐश्वर्य संपत्ति, अश्नवत यानी प्राप्त करता है, यशसम यश वाला बनाता है, वीरवतमम अत्यधिक शक्ति संपन्न है। अर्थ उपासित अग्नि देव से उपासकों को दिनों दिन ऐश्वर्य, धन संपत्ति, पोषण, सुयश एवं परमवीर पुत्र पुत्रादि प्राप्त होते रहते हैं। स्पष्टीकरण भगवान श्री कृष्ण जो अपने प्राकृतिक अग्नि रूप द्वारा इस भौतिक जगत में जीवात्माओं को सहाय करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य भक्तों को धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, यश और वीरता प्रदान करते हैं और उसके पोषण की जिम्मेदारी भी लेते हैं। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में करते हैं। वे कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योग क्षेमम वयामहम्। अर्थ भगवान कहते हैं ऐसे लोग हैं जो सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं, जिनके मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। संसार में सामान्य देखा यह जाता है कि धन मनुष्य को कुछ अवनति की ओर ले जाता है, परंतु प्रभु का स्मरण करते हुए जो धन प्राप्त होता है उस धन की यह विशेषता है कि प्रतिदिन यह हमारे पोषण का ही कारण बनता है। इससे हमारा किसी भी प्रकार का ह्रास नहीं होता। यह धन मुझे निधन मृत्यु की ओर न ले जाकर जीवन की ओर ले जाता है। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, साक्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन से फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भक्तों को ऐसा भौतिक और आध्यात्मिक धन प्रदान करते हैं जो सदैव उन्हें उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान का अनन्य भक्त भौतिक धन को अपने इंद्रिय तृप्ति में न लगाकर उसका उपयोग भगवान की सेवा में करके यशस्वी हो जाता है। वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि के रूप में सभी जीवात्माओं का पोषण करते हैं। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में करते हैं। वे कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। यह मैं ही हूँ जो सभी जीवित प्राणियों के पेट में पाचन की अग्नि का रूप धारण करता हूँ और आने वाली और जाने वाली सांसों के साथ मिलकर 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ और आत्मसात करता हूँ। वास्तविक वीरता क्या है? इंद्रिय रूपी सर्पों को नियंत्रित करना ही वास्तविक वीरता है। यह इंद्रिय रूपी सर्प भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के माध्यम से अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 2 अध्याय के 59वें श्लोक में करते हैं। वे कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्थ यद्यपि देहधारी आत्मा अपनी इंद्रियों को कठोर नियमों का पालन करके उनके भोग के विषयों से रोक तो सकती है, लेकिन इंद्रियों विषयों के प्रति उसका स्वाद बना
रहता है। हालांकि यह स्वाद भी तब समाप्त हो जाता है जब उसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा का उच्च स्वाद अनुभव होता है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को धन, ऐश्वर्य, पोषण, यश और वीरता प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमने अग्नि सूक्त के तृतीय मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।